मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। झारखंड के रामगढ़ जिला में कोरोना महामारी से बचाव के लिए रामगढ़ पुलिस की कोरोना भाग गई एक भोजपुरी फिल्म सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। इस फिल्म में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी से कोरोना के बचाव के लिए देसी नुस्खे जड़ी बूटी से देसी काढ़ा बनाने की विधि और पीने को बताया गया है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। इसके साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस के बारे में भी दर्शाया गया है। इस फिल्म में काढ़ा की शक्ति के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह काढ़ा की गंध मात्र से कोरोना भाग जाता है। देखिए रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। कहाँ बाड़ू हो बूढ़ी, अरे का कहीं बहरी कमारी के आग लागल बा। ई तो बढ़िया भइल की सरकार लॉकडाउन लगा देलन कि लोग के जान बच गई। काहे कि ई रोग न 50 साल के ऊपर के जितना लोग बाड़न ओकरा ई रोग जल्दी पकड़ता और ठीको नइखे होत। और जे नया उम्र के जे लड़का बाड़न उ तो ठीको हो जातड़न। बाहर पे को ऐसा रोग के कहाँ से घूम फिर के आ गइल बा। घुमलो फिरल बंद हो गइल बा। कहीं आवे के मिलता न जाए के मिलता। अब रो बाहरी ओरी मत जाई। ली है साबुन पानी ली और हाथ धोई तब घर में जाए के। सोना तने के कर कोनो दवाई नहीं के निकलल। यही से तो हम एकरा खाती एगो जड़ी बूटी लाइल बानी। हई इहे बेगावा में तो बा हमनी के काढ़ा बना के पियल जाई तो ओकरा से रोग से लड़े के क्षमता हमनी के मिली। इहे सब जड़ी बूटी बा जोन लाइल बानी। ली एकरा के काजी एकरा से कोनो बचे के उपाय नहीं खे। बाहो बहुत सरल तरीका बा। एगो तो मास्क पहने के बा और दूसरा लोग से 5-6 फीट के दूरी बना के रहे के बा। खाली छुआए के नइखे बस। ओकरा बाद हमनी के कोनो रोग ना पकड़ी। ठीक है जी। ई ह तुलसी के पाता ह। हाँ 1 नंबर दवाई बा कोरोना के। ठीक है जी। ई गोल मिर्च ह। ई इलायची ह, छोटकी इलायची। हाँ हाँ हई ह दालचीनी ह। हाँ हई बड़की इलायची ह। हई देख ई लौंग ह। और एकरा बाद एगो चीज बा बताई। 1 गिलास दूध में आधा दी घोर के रात के पिए के बा। वो एगो दवाई ह। अब ई काढ़ा बन के बिल्कुल तैयार हो गई। अब एकरे के हमनी के छान के पिए के बा।
अरे बाप रे बाप, ये भारत के लोग कौन सा जड़ी बूटी का धुआं निकाल रहे हैं। मेरा तो दम ही घुट रहा है। अब तो जान बचा के भागना पड़ेगा। भागो! सुन लो गांव वालों, अपने अपने घरों में रहना। कोई भी बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेगा। याद रखें, कोई नहीं निकलेंगे। 50 साल के ऊपर के लोगों को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई नहीं बाहर निकलेगा। अरे कोई है? यहाँ कोई है तो बाहर आओ। प्रणाम बाबा। खुश रह बेटा। ए बाबा, सरकार के लॉकडाउन के नियम का पता है आपको? हाँ बेटा, हमारा सब मालूम बा। सरकार लॉकडाउन करके बहुत बढ़िया काम कर देलन। ना तो कतना लोग के जान चल जाई, कतना लोग के ये के चलते जान बच गई लॉकडाउन के चलते। हे बाबा, इसमें का परहेज करना है मालूम है आपको? हाँ बेटा, एकरा में बिना काम के घर से बाहर नहीं खे जाए के। और दूसरा बात कि मुंह में हई मास्क पहन के रखे के बा। और तीसरा सैनिटाइजर के प्रयोग करे के बा। और चौथा बा हई हाथ साबुन से बार बार धोए के बा। और बिना झारखंड के रामगढ़ जिला के सोनाहातू पुलिस ने छापेमारी कर 3 जून को हुई हत्याकांड के आरोपी रवि कोरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा बुंडू डीएसपी अजय कुमार ने सोनाहातू थाना में प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। देखिए रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। सोनाहातू थाने में दिनांक 6 जून को एक लाश सिरिंगहातू के बांसवन पहाड़ से मिला था। वहाँ पे कुछ लोग ग्रामीण गए थे वहाँ पे बकरी चराने के लिए, तो देखा कि एक पत्थर से दब के एक लाश वहाँ पे पड़ा हुआ है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुँच के उस लाश को उसका पोस्टमार्टम कराया तो लाश काफ़ी सरगल गया था। और इसी में अनुसंधान के क्रम में इस बात का ज्ञात हुआ कि 3 तारीख को जो मृतक है धर्मेंद्र महतो दानाडी का, उसकी वह अपने कुछ दोस्तों के साथ हड़िया दारू पिया था और कुछ घूम रहा था। और अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने काफ़ी गहराई से छानबीन की तो पता चला कि इसमें जो मृतक का दोस्त है रवि कोयरी उर्फ रविंद्र कोयरी, वह उस दिन उसके साथ वो अपनी बाइक पे रविंद्र कोयरी के बाइक पे वो उस दिन घूम रहा था। हम लोगों ने एक छापेमारी दल का गठन करके रविंद्र कोयरी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ काफ़ी गहरा की पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि दिनांक 3 तारीख को मनरेगा का पैसा जो मृतक है उसके साथ में उसने मनरेगा का कार्य किया था, कुआं दानाडी में खोदा था। उसी में 1100 रुपया उसके खाते में आया था और उन लोगों ने सोनाहातू बाज़ार से 1100 रुपये पैसे निकाले थे। उसके बाद आपस में उन लोगों ने कहा कि पैसे है हम लोग के पास, हम लोग चल के हड़िया दारू पीते हैं। और वो नाकेडी में, सोनाहातू थाने के नाकेडी में वो लोग गए, वहाँ पे हड़िया दारू पिया। और वहाँ पे बिरसा महतो और बिरसा महतो का एक दोस्त है सुनील महतो, वो भी आए। ये चारों लोग वहाँ पे हड़िया दारू पिए और उसके बाद वहाँ पे मुर्गा भी खाएं वो लोग। उसके बाद सुनील महतो वहाँ से चला गया। उसके पश्चात जो तीनों लोग थे, जो मृतक धर्मेंद्र महतो, रवि कोयरी और बिरसा महतो, तीनों रवि कोयरी के बाइक पे वो लोग बैठ के फिर से पुनः सिरिंगहातू आए और वहाँ पे उन्होंने महुआ पिया। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे महुआ की एक बोतल लेके और कुछ ग्लास लेके वो लेके चले गए। वहाँ पे पास में ही 100-150 मीटर पे बांसवन पहाड़ है, वो लोग पहाड़ पे आराम से पीने के लिए चले गए। और वहाँ पे जाने के बाद मृतक धर्मेंद्र महतो और रवि कोयरी के बीच में कुछ बात को लेकर झगड़ा झंझट होने लगा। और इस पे रवि कोयरी ने अपने पास रखे एक चाकू को निकाल के उसके गर्दन पे लगाया। इसमें जो वहाँ पे बिरसा महतो था उसने उसको बचाने का प्रयास किया और वो चाकू से छीन लिया। इस पे जो रवि कोयरी है उसने पत्थर उठा के बिरसा महतो को भी
झारखंड के जमशेदपुर जिला में 2019 में नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली 18 साल की शबनम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक बेकरी में सेल्स गर्ल की नौकरी कर रही है। बरसात के दिनों में रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि शबनम का छत से पानी चूता था और पापा कर्ज में डूबे हुए थे। ऐसे में शबनम ने ठान लिया कि बरसात आने से पहले नौकरी कर अपने पिता के कर्ज को चुकाऊंगी। दुख के बावजूद भी शबनम ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि गेम मेरी जिंदगी है, मुझे इंटरनेशनल गेम खेलने की तमन्ना है, मुझे प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल पाता है। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बेकरी में काम करती हूँ। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। मुझे सरकार की मदद मिल जाए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा और मैं मन लगाकर प्रैक्टिस कर सकती हूँ। देखिए रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। सर हमारे घर पे मतलब हमारे घर बनाना था सर, तो घर बहुत टूटा था, छत उत सही नहीं थी सर, पानी आता था तो पूरा छूता था, रात भर बैठे रहते थे, सो नहीं पाते थे। तो इसकी वजह से पापा ने बहुत जगह से कर्जा लिया हुआ था, घर बनना था, आधा में घर रुक गया था सर। और इस बीच में लॉकडाउन आ गया, इसकी वजह से हमें काम करना पड़ा सर। और घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी सर, इसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। पापा गार्ड का काम करते सर फ्लैट में। कितना सैलरी मिलता है? पापा का सर 6,500, मेरा 5,500 सर। एक चीज़ बताओ, बेकरी में काम करती हो, मन कितना झिझोड़ता है वहाँ पे? सर बहुत झिझोड़ता है सर। एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर कहीं अपना खेल छोड़ के कहीं एक जगह कैद हो जाए तो सर बहुत अजीब लगता है सर। सुबह से प्रैक्टिस हो पाता है और शाम में सब प्रैक्टिस करता है, गेम होता है जो कि मुझे मिल नहीं पाता है, और सुबह ही मेरा प्रैक्टिस हो पाता है, तो इसकी वजह से बहुत अफसोस लगता है सर। हाँ, ये जब हम लोग का पास इंटरव्यू में आए थे तो अब सारे इंटरव्यू लिए थे, हम भी लिए थे, तो बताया था कि वो नेशनल गेम खेलते हैं वॉलीबॉल का। तो बोला था कि बहुत काम का ज़रूरत है, तो हम लोग फिर उसको काम में रखे थे। जस्ट लॉकडाउन का कुछ दिन पहले आए थे हम लोग के पास। तो फिर बोला कि हम लोग को बहुत परिस्थिति घर का ख़राब है, पापा गार्ड में काम करते हैं, तो हम लोग ठीक है काम करो। और हम लोग उसका बहुत इज्जत भी करते हैं क्योंकि वो नेशनल गेम खेलते हैं। तो अभी लॉकडाउन में पूरा उसको हम लोग बहुत स्टाफ को जब काम का जिसका ज़रूरत है तो उनको हम लोग ड्यूटी कराया सबको, और इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। तो हम लोग बोला ठीक है तुम लॉकडाउन में भी आओ, हम लोग के साथ काम करो एंड हम लोग जो भी होगा तुमको हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन अब इनको जो सम्मान सरकार का तरफ से मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिला। बस ये हमको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनको जो सम्मान सरकार तरफ से मिलना चाहिए ज़रूर मिले, बस यही हम बोलते हैं। बेकरी में काम करना पड़े तो मन तो कचोटता ही होगा। हाँ सर, बिल्कुल करता है। और नेशनल लेवल पे खेल तो चुके हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग को कुछ ज़रूरत के वजह से प्राइवेट ही करना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए इनको कि थोड़े और बड़े लेवल पे जॉब्स लग सके ताकि हम लोग को और परेशानी ना झेलना पड़े, जैसे मेरी शबनम दोस्त कर रही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर रहेंगे और आप बने रहिएगा। अब बनेगा मकान, घर होगा खुशहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गरापुर में खुल गया जेपी इंटरप्राइजेज, जो गरीबों मजलूमों का मसीहा है, जिसके संचालन जयप्रकाश सिंह है, जो कम रेट पर व पैसा न होने पर उधार सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी को थोक एवं फुटकर में देते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। यूपी के बस्ती जिला के नगर थाने के प्रसादपुर गांव में 15 माह की बेटी की पारिवारिक कलह के कारण कलयुगी मां ने गला दबाकर हत्या कर फरार हो गई। पति ने महिला के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी है। फरार आरोपी मां की तलाश करने के लिए टीम गठित कर दिया गया और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रसादपुर गांव निवासी दुर्गा प्रसाद ड्राइवर है। सुबह करीब 9 बजे वह घर से ड्यूटी के लिए निकला था। उसकी पत्नी और 15 महीने की बेटी आयशा और मां घर पर थी। दोपहर लगभग 1 बजे घर से फोन आया कि उसकी पत्नी काफी देर से घर से कहीं निकली हुई है और खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा। बेटी आयशा कमरे में सो रही है। काफी देर तक आयशा के न जगने पर जब घर वालों ने उसे जगाने का प्रयास किया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। थाना अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि दुर्गा प्रसाद की तहरीर पर महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का एएसपी पंकज ने किया निरीक्षण। देखिए पुरानी बस्ती से मोहित कुमार की रिपोर्ट। और ये कहाँ
तो क्या बात होगी जिसके कारण क्या नाम है आपका? जीत वाला। क्या बात क्यों मारती है? एक ही बच्ची है क्या? पहला बच्चा। तो क्यों मार दिया? क्या क्या बात हो गई? इसके पति कितनी देर गए थे यहाँ? सुबह गए थे। वो अकेले रहते हैं? तलवारी थाना में है। जा रहे थे जिनकी तबीयत पर जिद करेंगे तो छोड़ के आने हैं तो अलग लेकर रखो तो भेज दो। क्षेत्र में 112 नंबर पे सूचना मिली थी कि कोई महिला ने अपनी बेटी को मार दिया है। इसी की सूचना पे पुलिस मौके पे गई है और वहाँ पे जब जांच पड़ताल किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक महिला के द्वारा अपनी करीब 1.5 साल की बच्ची है उसको गला दबा के मारने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब प्रथम दृष्टया गला दबाया जाना पा रहा है और गले में निशान भी है। महिला अभी घर पे नहीं मिली है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस सभी क्षेत्रों में पुलिस लगी हुई है और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो महिला कई दिनों से अपने मायके जाना चाह रही थी और पति के द्वारा उसको मायके नहीं जाने दिया जा रहा था कि अभी लॉकडाउन है और ये तमाम सारी चीज़ें हो रही थी, इसी वजह से वो जाने नहीं दे रहे थे। इसी पे महिला ने गुस्से में ये कार्य करना भी प्रकाश में आया है। महिला जैसे ही मिलेगी इससे अन्य तथ्यों के बारे में और जानकारी की जाएगी और जो भी इसमें आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस इसमें लगातार कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ दिखा। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश से जनता को खुशी हुई। तेज हवा और बारिश से किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ। जनता गर्मी से बेहाल थी। सभी ने वरुण देव का आभार व्यक्त किया। देखें नापा खेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।